हेलो दोस्तों, रिफिक्स नहीं का यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक 55 इंचेस का 4K सैमसंग का लोकल कंपनी का सेट है, यानी कि यहाँ पर एक असेंबल सेट है सैमसंग का, ओरिजिनल नहीं है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो पैनल कंपनी ने यूज करा वो पीटी कंपनी का पैनल है। और पीटी कंपनी के जो पैनल होते हैं ज्यादातर इसमें ग्लास शॉर्ट हो जाते हैं या आपके पैनल की जो कॉफ है बर्न हो जाती है, तब हमें इसमें वर्टिकल बार की प्रॉब्लम मिलती है। पैनल कई बार म्यूट हो जाता है, नो पिक्चर हो जाता है, स्लो मोशन में चला जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं सेट को ऑन करता हूँ, सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो उसमें जो प्रॉब्लम है हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलती है। तो कई बार मदरबोर्ड आपका धीरे धीरे ऑन होता है तो प्रॉब्लम भी आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिलेगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस काम के लिए। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पर अभी क्या है कि हमारे पास जो पैनल है इसमें वर्टिकल बार आना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही हल्का हल्का सा भी वर्टिकल बार है और ये धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। तो जो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल बार प्लस स्लो मोशन की प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करना है आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों। तो इसके अंदर जो कंपनी ने पैनल यूज करा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो मॉडल नंबर है अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखो इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है। पीटी कंपनी का पैनल है, 55 इंची का पैनल है। और इसके अंदर जो कंपनी ने टीकोन का यूज करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये टीकोन है। और जब भी इस तरीके से कंपनी टीकोन का यूज करती है जिसके अंदर डबल एफएफसी होता है, तो पहले हम पैनल को फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम हमारे लेफ्ट में है राइट में है, तो हमें प्रॉब्लम को चेक करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेट को ऑफ कर लेते हैं और ऑफ करने के बाद यहाँ पर मैं एक एफएफसी को रिमूव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ऐसे। अब एक एफएफसी को रिमूव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉब्लम अभी हमारी सेम बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर वापस से पावर को लगाना है। तो अभी हमने पावर को लगाया और एक बार सेट को वापस से उठा के देखते हैं कि क्या कंडीशन मिलती है। तो इसको अभी देखते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर जो पिक्चर है हाफ में हमें देखने के लिए मिल रही है, यानी कि आधी पिक्चर हमारी बन रही है। और लेकिन अभी पिक्चर जो है उसमें स्कैनिंग लाइन है। देखो यहाँ पर कलर भी हमारे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं है, कलर भी इसमें एबनॉर्मल है। और यहाँ पर देखो आपको कुछ यहाँ पर सिम्टम भी नजर आ रहा है, यानी कि प्रॉब्लम इस साइड भी है। और अभी हमें इस साइड का लगाना है एफएफसी और इधर का हम निकाल के चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हो तो पैनल को रिपेयर करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर सेट को हमने ऑफ कर दिया और यहाँ से एक बार हम इस एफएफसी को लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसको यहाँ से लगा लिया हमने ऐसे, और इसको इस साइड से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर वापस से ऑन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको ऑन करा और यहाँ पर अब मैं चेक करता हूँ इसकी क्या कंडीशन है। तो अभी आप देखोगे तो ये जो पैनल है ये हमारा म्यूट है, यानी कि नो पिक्चर में, यानी कि एक साइड से चल रहा है बट वो एबनॉर्मल चल रहा है और दूसरी साइड से जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर बाहर आ रहा है। यानी कि दोस्तों अभी जो हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन ये है कि पैनल हमारा दोनों साइड से शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके के जो दोनों साइड से पैनल शॉर्ट हो जाते हैं तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। अगर आपको भी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे जिससे आपको ट्रेनिंग की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर जो टीकोन है, जो कंपनी ने यहाँ पर टीकोन यूज करा है वो कौन सा टीकोन है, यहाँ पर आप देखो टीकोन कुछ इस तरीके का हमारे पास है। तो सबसे पहले यहाँ पर पावर को ऑफ करेंगे और पावर को ऑफ करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों एफएफसी को लगाएंगे और दोनों एफएफसी को लगाने के बाद यहाँ पर कुछ बेसिक वोल्टेज है उसको चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्टिंग नहीं होती है लेकिन बेसिक वोल्टेज आपकी ओके नहीं होगी, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पर एफएफसी को सीधा लगाना है। कभी भी अगर ये एफएफसी आपकी टेढ़ी लगती है तो एफएफसी तुरंत बर्न हो जाएगी, और अगर ये बर्न हो जाएगी तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर हमें बेसिक वोल्टेज चेक करनी है इस बोर्ड की, यानी कि जो टीकोन बोर्ड है इसकी सारी बेसिक वोल्टेज देखेंगे कि हमारा जो पैनल इसमें क्या क्या वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है और कौन कौन सी वोल्टेज हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर बेसिक वोल्टेज नहीं पूरी होगी तो आपकी आईसी प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या है कि पैनल फिर भी एबनॉर्मल बिहेव करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम एक साइड से इसको ग्राउंड लगा देते हैं और एक साइड से क्या है एक पिन से हम सारी वोल्टेज को चेक करेंगे। सेट को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो सेट को हमने यहाँ से ऑन करा
और ऑन करने पे सबसे पहले हम 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो फ्यूज पे मेरी 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके मिल रही है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई अगर ओके मिल रही है तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। ये जो डीसी टू डीसी आईसी होती है अलग अलग कंपनी की होती है, अलग अलग नंबर की होती है, जिनकी डाटा शीट अलग अलग पिन आउट हमें देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक 3 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इस कॉइल पे, तो इस कॉइल पे आप देखो यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब जैसे यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिली थी, 3.3 वोल्ट सीधा टीकॉन आईसी को जाते हैं, रोम आईसी को जाते हैं। रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाते हैं। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे देखो 3.3 वोल्ट है। और टीकॉन आईसी को भी 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर टीकॉन आईसी को भी 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद ये टीकॉन आईसी इसको एक इनेबल वोल्टेज देती है। तो ये जो इनेबल वोल्टेज आती है ये आती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी की 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, तो अलग अलग पिन होती है। तो ये हमें सारी चीजें डाटा शीट के अकॉर्डिंग पता चलती है। तो जैसे ही इनेबल आती है तो यहाँ पर एक बूस्ट सर्किट लगा होता है, जिसके डायोड के एनोड पे 12 वोल्ट रहते हैं पल्स के साथ। लेकिन डायोड के कैथोड पे चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे 15.5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। यानी कि यहाँ पर एवीडीडी का सर्किट काम कर रहा है। अब एवीडीडी का सर्किट काम कर रहा है तो एवीडीडी से बनना चाहिए हमारा वीजीएच। तो यहाँ पर ये 15 वोल्ट की सप्लाई इस डायोड पे उठ के आती है। तो यहाँ पर आप देखो 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर ये इनपुट ले रहा है डायोड, और आउटपुट जो करेगा इसको हम बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। तो यहाँ पर वीजीएच वोल्टेज बननी चाहिए। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे 36 वोल्ट के अराउंड, यानी कि 35.95 यानी कि आपका 36 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज बन रही है। तो जैसे ये वोल्टेज हमारी बन जाती है तो इसके बाद हम वीजीएल चेक करते हैं। तो वीजीएल के लिए कुछ नेगेटिव सर्किट लगे होते हैं। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो मुझे -8 वोल्ट की सप्लाई भी हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल रही है। अब दोस्तों अगर -8 वोल्ट की सप्लाई भी हमें प्रॉपर तरीके से मिल रही है, यानी वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी ये सारी वोल्टेजेस बन रही है, लेकिन पैनल फिर भी एबनॉर्मल बिहेव करता है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? देखो इस कंडीशन में बहुत लोग टेपिंग मेथड लगाते हैं, लेकिन टेपिंग मेथड वहां पर काम आता है जहां पर पैनल एक साइड से शॉर्ट हो तब। ठीक है, अगर पैनल आपका दोनों साइड से शॉर्ट है, जैसे अभी हमने देखा था कि एक साइड लाइन आ रहा था और एक साइड हमारा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था, तो इस कंडीशन में टेपिंग काम नहीं आती है। इस कंडीशन में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि लेवल शिफ्टर कैसे काम करती है, लेवल शिफ्टर के कौन से सिग्नल आप ब्लॉक करोगे तो पैनल आपका ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो इसमें 2 ट्रैक होते हैं जिसको हम LC1 LC2 बोलते हैं। तो LC1 LC2 पे अगर मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ तभी आप देखो यहाँ पर मुझे कितनी मिल रही है, 3 वोल्ट, जबकि यहाँ पर VGH और VGL फ्लिप फ्लॉप होने चाहिए। फ्लिप फ्लॉप का मतलब है 1 सेकंड VGL आएगा और 1 सेकंड VGH आएगा। तो यहाँ पर अभी क्या है कि 3 वोल्ट स्टेबल है दोनों ट्रैक पर, देखो। तो अभी जो प्रॉब्लम यह है कि LC1 LC2 के ट्रैक हमारे शॉर्ट हो रहे हैं दोनों साइड से। अगर मैं इस ट्रैक को यहीं से ओपन कर दूंगा, 2 ट्रैक को खाली, तो मेरा पैनल फर्स्ट क्लास चलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि मैं पहले सेट को ऑफ कर लेता हूँ। तो ऑफ करने के बाद इस ट्रैक को मैं ओपन करूंगा। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। और अगर LC1 LC2 ओपन करने के बाद आपका पैनल काम नहीं करता है तो उसके बाद हम इसमें क्या वोल्टेज देंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, तो सारी चीजें बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो इस पे कंपनी ने ऐसे जंपर लगा के रखती है। तो यहाँ पर आपको ऐसे रिमूव कर देना, ये ऑप्शनल होता है, सभी पैनल में नहीं होता दोस्तों। तो जिस पैनल में जंपर का ऑप्शन है ऐसे आप इसको रिमूव कर सकते हो। और रिमूव करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि इसको हमें चला के देखना है कि यहाँ पर रिमूव करने के बाद अब जो हमारे पास पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। यहाँ पर सबसे पहले मैं मीटर को हटा देता हूँ और यहाँ पर सेट को ऑन करूंगा। और ऑन करने के बाद डायरेक्टली मैं देखूंगा कि मेरा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर मैंने सेट को ऑन करा और ऑन करने के बाद देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको ऑन करा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पर हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, लेकिन यहाँ पर देखो अभी थोड़ा सा बार जो है उसके अंदर छपा हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अभी जो हमारा पैनल है बिल्कुल ओके चल रहा है, इसमें कलर भी आपके बिल्कुल ओके हैं। थोड़ा सा TFT चार्ज हो जाता तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी पैनल हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।